अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है। 5 दिहाइयों से ज्यादा अरसे पर मुहित करियर में उन्होंने अपनी अदाकारी की खूब धाक बिठाई और अब भी मद्दाहों के दिलों पर राज करते हैं। सीनियर अदाकार ने 11 अक्टूबर को अपनी 82वीं सालगिरह मनाई और दुनिया भर से मद्दाह उनकी एक झलक देखने के लिए मुंबई में मौजूद रिहाइशगाह जलसा के बाहर इंतजार करते रहे। अदाकार को आखिरी बार काल की 2898 एडी में स्क्रीन पर एक्शन परफॉर्म करते देखा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन साल में 2 मरतबा अपनी सालगिरह मनाते हैं। अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर 1982 को इलाहाबाद में एक अफसानवी शायर हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के यहाँ पैदा हुए। अमिताभ बच्चन अपनी दूसरी सालगिरह 2 अगस्त को मनाते हैं। ये दूसरी सालगिरह का किस्सा 82 साल पुरानी उनकी मशहूर जमाना फिल्म कुली से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अदाकार 1982 में कुली की शूटिंग के दौरान इंतहाई महलिक चोट का शिकार हो गए थे। जब 26 जुलाई सन 1982 को बेंगलोर में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन जख्मी हुए तो बड़े बड़े डॉक्टरों ने अपने हाथ उठा लिए थे। भारत भर में उनकी हालत नाजुक होने की खबर आने के बाद आम इंसान से लेकर वजीर आजम इंदिरा गांधी तक परेशान हो गई थीं। उस वक्त भारत में आज की तरह न्यूज चैनल्स नहीं थे और न ही सोशल मीडिया। इन सब के बावजूद भी मुल्क गिर सतह पर इस किस्म की तशवीश की मिसाल न इससे कबल मिली और न ही उसके बाद। अमिताभ बच्चन के साथ कुली की शूटिंग के दौरान जब ये वाकया पेश आया उस वक्त वो 40 साल के थे। मनमोहन देसाई की हिदायतकारी में बनने वाली इस एक्शन सीक्वेंस फिल्म में लड़ाई के एक मंजर में विलन का किरदार अदा करने वाले अदाकार पन्नीत असर को अमिताभ बच्चन के पेट पर घूंसा मारना था। रिहर्सल में ये मरहला बासानी तय पा गया, लेकिन शूटिंग के आखिरी हिस्से में कुछ ऐसा हुआ कि अमिताभ के पीछे एक बोर्ड आ गया और अमिताभ उससे टकरा गए और दूसरी जानिब अमिताभ के पेट में पन्नीत असर का मुक्का इतना तेज लगा कि वो दर्द से तड़प उठे। सीन ओके हो गया, लेकिन अमिताभ को इतना दर्द हो रहा था कि वो किसी तरह झुककर कुर्सी तक पहुंचे। जब दर्द कम ना हुआ तो वहां जाकर लेट गए और उस वक्त किसी को महसूस नहीं हुआ कि अमिताभ के साथ कितना बड़ा हादसा हो गया है। उनके जाती मौलिद के चेकअप और दवाइयां देने के बाद भी उनकी तकलीफ में किसी तरह कमी नहीं आ रही थी। हत्ता कि अमिताभ बच्चन होश खो बैठे और उन्हें हंगामी ऑपरेशन के लिए बेंगलुरु के सेंट फिलोमिना अस्पताल ले जाया गया। फिलोमिना अस्पताल में अमिताभ की तशवीशनाक हालत को देखकर सब परेशान हो गए। उन्हें सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी, लेकिन किसी को अमिताभ की बीमारी पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी। उसी वक्त पता चला कि मारूफ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हथरंगी शशिधर भट्ट किसी सर्जरी के सिलसिले में अस्पताल आए हुए हैं। जिया बच्चन की दरखास्त पर जब उन्होंने अदाकार का मुआयना किया तो चोट की जगह सूजन, अमिताभ की हालत और एक्सरे देखने के बाद वो हैरान हो गए। पहली सर्जरी के बाद पता चला कि चोट के सबब अमिताभ की आंत फट गई है, जहर पूरे पेट में फैल चुका है और अब जिस्म के दूसरे हिस्सों पर हमलावर हो रहा है। चुनाचा बेहतर तिब्बी सहूलियात के लिए उन्हें तैयारे में खुसूसी तिब्बी इंतजामात करके मुंबई के अस्पताल मुंतकिल किया गया। अलबत्ता उनकी पहली सर्जरी के मुकाम से खून बहता रहा, लिहाजा मुंबई में उनकी एक और सर्जरी की गई, लेकिन अमिताभ की आंतों से खून बहने का अमल जारी रहा, जिसकी वजह से उनके जिस्म में खून की बेहद कमी हो गई थी। डॉक्टरों की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद 2 अगस्त को अमिताभ का ब्लड प्रेशर और नब्ज 0 हो गई। ये देखकर डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी, यहाँ तक कि जिया से कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, आखिरी बार अमिताभ को जाकर देख लें। देखते ही देखते उन्हें तिब्बी तौर पर मुर्दा करार दे दिया गया। ये देखकर हर सू अफरा तफरी फैल गई, लेकिन फिर एक डॉक्टर ने अमिताभ को आखिरी उम्मीद के तौर पर अद्वियात की ज्यादा मिकदार की शक्ल में एड्रीनालिन इंजेक्शन दिए। इंजेक्शन लगाने की कुछ देर बाद जिया ने अमिताभ के पैरों में कुछ जुम्बिश देखी और वो ये देखकर खुशी से चीख उठी। उसी के साथ डॉक्टरों की पूरी टीम जोश में आ गई। उस दिन यानी 2 अगस्त को तकरीबन 11 मिनट तक तिब्बी तौर पर मुर्दा रहने के बाद अमिताभ की सांस दोबारा लौट आई और उसके बाद से उस दिन को अमिताभ के दूसरे जन्म का दिन कहा जाता है। उस हादसे के बाद मुसन्निफीन ने फिल्म कली का क्लाइमेक्स बदल दिया। ताहम अब भी ये फिल्म देखी जाए तो इस एक्शन सीन में जहां अमिताभ शदीद जख्मी हुए थे, उनके जख्मी होने का जिक्र स्क्रीन पर किया जाता है।